ये कहानी है रहीम की, एक ऐसे गरीब मजदूर की जिसके हाथों में हुनर तो था, लेकिन किस्मत में शायद गरीबी लिखी थी। उसकी मेहनत का पसीना बदन से तो बहता था, पर गरीबी का दाग मिटा नहीं पाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका मालिक सेठ धनराज अपनी चालाकी से हर रोज उसका हक मार लेता था। सेठ को लगता था कि दौलत की दीवारों के पीछे उसका हर गुनाह छिप जाएगा और उसका हर झूठ दुनिया सच मान लेगी। लेकिन वो एक बात नहीं जानता था, वो ये कि जब सब्र का बांध टूटता है तो एक मामूली इंसान की एक छोटी सी चाल बड़ी बड़ी सल्तनतों की बुनियादें हिला सकती है। ये किस्सा है जुल्म के घमंड का और एक ऐसी चतुराई का जो बड़े बड़े मगरूरों का सर झुका देती है। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की पहली किरणें मिट्टी के घरों को चूमती थीं और दिन मुर्गों की बांग से शुरू होता था। इसी गांव में रहता था रहीम। रहीम कोई ऐसा वैसा मजदूर नहीं था। उसके हाथों में वो जादू था जो उसे अपने बाप दादा से विरासत में मिला था। पत्थर तराशना, दीवारें खड़ी करना, इमारतों को जान देना, ये उसके लिए सिर्फ काम नहीं, एक इबादत जैसा था। जब वो काम करता तो बेजान पत्थर भी मानो उसकी भाषा, जबान समझने लगते। उसकी बनाई दीवारें ऐसी सीधी होती कि हवा भी शर्मा जाए। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। लोग कहते, रहीम के हाथ में बरकत है, वो मिट्टी को भी सोना बना देता है। लेकिन अफसोस, इस सोने की चमक उसकी अपनी जिंदगी में दूर दूर तक नहीं थी। रहीम बहुत गरीब था। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बारिश में रोती और तेज हवाओं में कांपती थी। इस झोपड़ी में उसके साथ रहती थी उसकी बूढ़ी बीमार माँ और एक छोटी बहन। बहन की आंखों में ख्वाब तो बहुत थे, पर पेट में अक्सर भूख होती थी। रहीम दिन भर जलती धूप और कंपा देने वाली सर्दी में अपना खून पसीना एक कर देता था। सूरज उगने से पहले निकलता और चांद निकलने पर थका हारा घर लौटता। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा था। माँ की दवा और बहन की पढ़ाई का ख्याल एक ऐसा बोझ था जो उसकी कमर को हर रोज थोड़ा और झुका देता था। और रहीम की इस मजबूरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाता था गांव का सबसे अमीर और मक्कार आदमी, सेठ धनराज। गांव के बीचों बीच उसकी हवेली ऐसी खड़ी थी जैसे गरीबों के सपनों का मजाक उड़ा रही हो। धनराज का कारोबार तो बहुत था, लेकिन उसकी असली दौलत उसकी चालाकी थी। वो गरीबों को सूद पर पैसे देकर उनकी जमीनें हड़प लेता और अपने मजदूरों का हक मारने में उसे जरा भी देर नहीं लगती थी। वो जानता था कि गरीब की मजबूरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सेठ धनराज को रहीम के हुनर का बखूबी अंदाजा था। वो जानता था कि ऐसा कारीगर मिलना मुश्किल है, इसलिए अपने बड़े बड़े काम वो रहीम से ही करवाता। लेकिन जब पैसे देने का वक्त आता तो सेठ की नीयत बदल जाती। वो काम में ऐसे नुक्स निकालता जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। कभी कहता, रहीम, दीवार तो सीधी है, पर इसमें रूह कहाँ है? इसकी आत्मा तो सो रही है। तो कभी कहता, प्लास्टर तो ठीक है, पर इसमें वो चमक नहीं जो मेरे मेहमानों की आंखों को चकाचौंध कर दे। और बस इन्हीं बहानों से वो उसकी तय की हुई मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा काट लेता। एक रोज सेठ धनराज ने रहीम को हवेली के पीछे एक नया गोदाम बनाने का काम दिया। रहीम ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। एक एक ईंट ऐसे जोड़ी जैसे कोई शायर अपने अल्फाज जोड़ता है। 15 दिन की तपस्या के बाद जब गोदाम तैयार हुआ तो वो किसी शाहकार से कम नहीं था। शाम को जब रहीम अपनी मजदूरी लेने पहुंचा तो सेठ गोदाम को घूर रहा था। उसके चेहरे पर वही मक्कार मुस्कुराहट थी। रहीम, काम तो तूने कमाल का किया है, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई। रहीम हैरान रह गया। कमी? कैसी कमी सेठ जी? मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। सेठ दीवार पर उंगली फेरते हुए बोला, ये देख, जब सूरज की रोशनी एक खास एंगल से इस दीवार पर पड़ती है तो एक बहुत मामूली सी परछाई बनती है। ये परछाई मेरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से अशुभ है। अब बता, इस अपशगुन के लिए मैं तुझे पूरी मजदूरी कैसे दे सकता हूं? रहीम का दिल टूट गया। वो जानता था कि ये उसे लूटने का एक और बहाना है। वो गिड़गिड़ाया, सेठ जी रहम करें, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे चाहिए, मेरी मजदूरी मत काटिए। सेठ धनराज जोर से हंसा। गलती सुधारेगा? अरे पागल, सूरज की रोशनी को कैसे सुधारेगा? क्या सूरज को हुक्म देगा कि वो रास्ता बदल ले? जा, आधी मजदूरी रख और शुक्र मना कि कुछ दे भी रहा हूं।
मेरी जगह कोई और होता तो तुझसे ही हरजाना लेता। रहीम के हाथ में आधे पैसे थमाकर सेठ अपनी हवेली में चला गया। रहीम वही खड़ा रह गया, आंखों में आंसू और दिल में एक तूफान। ये सिर्फ पैसों का नहीं, उसके हुनर और उसकी ईमानदारी का अपमान यानी तौहीन था। उस शाम गोदाम की दीवार पर पड़ती परछाई से ज्यादा अंधेरा रहीम को अपने आने वाले कल में नजर आ रहा था। उसे नहीं पता था कि जुल्म की यही रात सेठ धनराज के लिए कयामत की सुबह लेकर आने वाली थी। घर लौटकर रहीम ने जब अपनी मां को दवा की सिर्फ एक खुराक दी तो उसका कलेजा फट गया। मां की आंखें कमजोरी से बंद हो रही थीं। हकीम ने साफ कहा था कि अगर शहर से महंगी दवाइयां नहीं आईं तो कुछ भी हो सकता है। छोटी बहन सायरा भाई के चेहरे का दर्द पढ़ सकती थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठी अपनी गुड़िया के फटे कपड़े सिल रही थी, जैसे अपने परिवार की फटी किस्मत को सिलने की कोशिश कर रही हो। अगली सुबह रहीम के सब्र का प्याला छलक गया। उसने तय किया कि वो एक बार फिर सेठ के आगे हाथ फैलाएगा। शायद उसकी मां की हालत सुनकर उस पत्थर दिल का दिल पिघल जाए। वो हिम्मत करके सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ बगीचे में झूले पर बैठा हुक्का पी रहा था। रहीम को देखते ही उसके माथे पर शिकन आ गई। क्या है, सुबह सुबह ममनूहियत फैलाने क्यों आ गया? हिसाब तो हो गया था ना कल। रहीम ने हाथ जोड़ लिए। मालिक, आप ही अन्नदाता है। मेरी मां मर रही है। अगर आज दवा नहीं मिली तो वो नहीं बचेगी। मुझ पर रहम करें, मेरी बाकी मजदूरी दे दें या कुछ उधार ही दे दें। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। सेठ ने रहीम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि एक और मौका चमक रहा था। वो जानता था कि इस हालत में रहीम कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, देख रहीम, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, पर पैसा पेड़ पर नहीं उगता। तुझे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अगर तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा, इतनी कि तेरी मां का इलाज भी हो जाएगा और तेरी बहन के लिए नए कपड़े भी आ जाएंगे। रहीम की आंखों में उम्मीद जागी। हुक्म करें मालिक। सेठ उसे हवेली के पीछे एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। ये कुआं मेरे परदादा ने बनवाया था। कहते हैं इसकी अंदर की दीवारें चिकनी नहीं हैं, इसलिए पानी का देवता नाराज है। तू इस कुएं के अंदर उतर और इसकी दीवारों को अंदर से तराश कर शीशे की तरह चिकना और सीधा बना दे। एक सूत का भी फर्क नहीं होना चाहिए। रहीम ने कुएं में झांका। ये एक नामुमकिन काम था। रस्सी के सहारे लटक कर पत्थर तराशना मौत को दावत देने जैसा था। मालिक, ये तो बहुत ही खतरनाक काम है। तो मजदूरी भी तो वैसी ही मिलेगी। सेठ लापरवाही से बोला। पूरे 5 सोने के सिक्के। सोच ले, 5 सोने के सिक्के। लेकिन शर्त यह है कि काम सिर्फ 3 दिन में पूरा होना चाहिए, परसों सूरज ढलने तक। अगर काम में जरा भी कमी निकली तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। बोल, मंजूर है? 5 सोने के सिक्के। ये रकम एक ख्वाब जैसी थी। मौत का खतरा था, पर मां की जिंदगी दांव पर लगी थी। रहीम ने आंखें बंद की, मां का चेहरा याद किया और कांपती आवाज में बोला, मंजूर है मालिक। अगले 3 दिन और 3 रात रहीम के लिए कयामत से कम नहीं थे। वो रस्सी के सहारे कूरे में उतरता। नीचे अंधेरा, नमी और एक अजीब सी गंध थी। उसकी बहन सायरा ऊपर लालटेन लिए बैठी रहती, जो अंधेरे में जुगनू के बराबर रोशनी करती। रहीम पत्थर पर हथौड़ा चलाता और उसकी गूंज कुएं में एक डरावना संगीत पैदा करती। उसने न दिन देखा न रात। भूख प्यास सब भूल गया। हाथ छिल गए, कंधे दुखने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गया, पर वो लगा रहा। हर चोट पर उसे अपनी मां का चेहरा नजर आता और हर हथौड़े की आवाज में 5 सोने के सिक्कों की खनक सुनाई देती। तीसरे दिन सूरज डूबने से कुछ पल पहले रहीम ने काम पूरा कर लिया। उसने कुएं की दीवारों को सचमुच आईना बना दिया था। खून और पसीने से लथपथ वो रस्सी के सहारे ऊपर आया। चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट थी। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। सेठ धनराज अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक अजीब सा औजार था। मुस्कुराते हुए बोला, वाह रहीम, काम तो तूने कमाल का किया है, पर आखिरी जांच तो बनती है। उसने उस औजार को कुएं में डालकर दीवारों को देखने का नाटक किया। रहीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद सेठ अचानक चिल्लाया, धोखा, सरासर धोखा। रहीम, तूने मुझे धोखा दिया है। सब चौंक गए। क्या मतलब मालिक? चुप रहा, सेठ गरजा।
दीवारें ऊपर से तो सीधी हैं, पर नीचे पानी की तरफ इनमें एक बाल बराबर का घुमाव है। मेरा ये खास जापानी औजार कभी झूठ नहीं बोलता। शर्त के मुताबिक अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। रहीम पर जैसे आसमान गिर गया। वो जानता था कि दीवारें बिल्कुल सीधी थीं। ये सेठ का एक और झूठ था, एक और धोखा, और इस बार ये धोखा उसकी माँ की जिंदगी की कीमत पर था। वो सेठ के पैरों में गिर पड़ा। नहीं मालिक, खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करें, मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। सेठ ने उसे एक जोरदार ठोकर मारी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस गंदे कुएं में उतरने को कहने की? दफा हो जा यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रहीम जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर यानी जिस्म की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, पर उससे ज्यादा उसके अंदर की हिम्मत, उसकी उम्मीद, उसका विश्वास सब टूटकर बिखर चुका था। उस पल, उस अपमान और जुल्म की आग में उसके अंदर का भोला भाला मजदूर मर गया और उसकी जगह एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जो जानता था कि इस दुनिया में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। वो चुपचाप उठा और वहां से चल पड़ा। उसके दिमाग में अब आंसू नहीं, एक योजना आकार ले रही थी। उस रात रहीम अपनी झोंपड़ी में नहीं, गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। वो समझ चुका था कि सेठ धनराज जैसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। धनराज की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है, और रहीम ने इसी कमजोरी पर वार करने का फैसला किया। अगले कुछ दिन रहीम गांव में किसी को नजर नहीं आया। लोगों ने सोचा शायद वो कहीं चला गया, लेकिन रहीम तैयारी कर रहा था। उसने कस्बे से कुछ चीजें जमा की, एक पुरानी दाढ़ी, एक अजीब सी पगड़ी, कुछ जड़ी बूटियां और एक ऐसा चोगा जिसे पहनकर कोई उसे पहचान न सके। एक हफ्ते बाद गांव के बाजार में एक अजीब और गरीब शख्स दाखिल हुआ। सर पर बड़ी सी पगड़ी, चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी और बदन पर एक मैला सा चोगा। वो खुद को बाबा हिकमत वाला कहता था, और ये बाबा कोई और नहीं बल्कि भेस बदले हुए रहीम ही था। बाबा ने बाजार में घूमना शुरू किया। वो किसी दुकान के पास रुकता और चिल्लाता, इस दीवार की नींव में खोट है। इसे बनाने वाले के दिल में लालच था। या किसी घर को देखकर कहता, इस घर की छत पश्चिम या मगरिब की ओर झुकी है, यहां रहने वालों के रिश्तों में दरार आएगी। पहले तो लोगों ने उसे पागल समझा, पर फिर कुछ अजीब इत्तेफाक हुए। जिस दुकानदार की दीवार को उसने खराब कहा था, अगले दिन उसका प्लास्टर सचमुच गिर गया। ये सब रहीम की योजना का हिस्सा था, जिसे उसके कुछ दोस्त हवा दे रहे थे। देखते ही देखते बाबा हिकमत वाला की शोहरत फैल गई कि वो एक चमत्कारी पुरुष है जो इमारतों और जमीन के छुपे राज जानता है। ये खबर सेठ धनराज के कानों तक भी पहुंची। उसके लालची दिमाग में फौरन एक बत्ती जली। एक ऐसा आदमी जो इमारतों की खामियां बता सकता है, मैं तो उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। और अगर वो जमीन के नीचे भी देख सकता है तो क्या पता मेरी ही जमीन के नीचे कोई खजाना दबा हो। सेठ से रहा नहीं गया और उसने बाबा हिकमत वाला को अपनी हवेली में बुलवा लिया। रहीम इसी पल का इंतजार कर रहा था। बाबा हिकमत वाला जब हवेली में दाखिल हुआ तो सेठ ने बड़ी इज्जत से उसे बिठाया। बाबा, मैंने आपके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। रहीम ने अपनी आवाज को भारी बनाकर कहा, नजरें नहीं सेठ, हिकमत। ये सच और झूठ, ईमानदारी और धोखे के बीच की महीन लकीर को देख सकती है। सेठ थोड़ा घबराया पर बोला, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस हवेली का निरीक्षण, मुआयना करें, देखें कि कोई वास्तु दोष तो नहीं, और अगर आपकी हिकमत को जमीन के नीचे कुछ नजर आए तो वो भी बताएं। रहीम बाबा के भेस में उठा और हवेली में घूमने लगा। वो हर दीवार को छूता, जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनने का नाटक करता और अजीब अजीब मंत्र बुदबुदाता। घूमते घूमते वो जानबूझकर उसी पुराने कुएं के पास पहुंचा और आंखें बंद करके ध्यान में जाने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और जोर से चिल्लाया, अद्भुत, अविश्वसनीय, यानी हैरत अंगेज, नाकाबिले यकीन। सेठ धनराज दौड़कर आया। क्या हुआ बाबा, क्या मिला? कोई खजाना? खजाने से भी बढ़कर सेठ, बाबा ने कहा, यह कोई आम कुआं नहीं है, ये एक पाक जगह है। इसकी दीवारों को जिस कारीगर ने तराशा है उसके दिल में सच्चाई थी।
इतनी ईमानदारी से किया गया काम मैंने आज तक नहीं देखा। ये दीवारें बिल्कुल सीधी हैं। ये सुनकर सेठ चिढ़ गया। नहीं बाबा, आपसे भूल हो रही है। इसे बनाने वाला तो एक धोखेबाज था। मैंने खुद जांच की थी, इसकी दीवारें नीचे से टेढ़ी हैं। बाबा जोर से हंसा। सेठ, तेरी आंखें सिर्फ सोना देख सकती हैं, सच्चाई नहीं। सच तो यह है कि जब कोई काम इतनी लगन और ईमानदारी से किया जाता है तो कुदरत खुद उसे इनाम देती है। बाबा ने कुएं के पास की जमीन की ओर इशारा किया। इस ईमानदारी से खुश होकर धरती माँ ने अपना एक राज यहां खोल दिया है। मुझे साफ नजर आ रहा है। इस कुएं की नींव के ठीक बगल में 7 फुट नीचे सोने की अशर्फियों से भरा एक संदूक दबा है। खजाना? सेठ की आंखें लालच से फैल गईं। नौकरों, जल्दी फावड़े लाओ, अभी खोदो इस जगह को। लेकिन बाबा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ठहरो सेठ, इतनी जल्दी क्या है? बाबा की आवाज अब गंभीर हो गई थी। कुदरत के खजानों की अपनी शर्तें होती हैं। ये खजाना उस ईमानदार कारीगर का इनाम है। नियम यानी कायदा ये है कि ये संदूक सिर्फ तभी सोने का रहेगा जब इसे बनाने वाले मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा हक दिया जा चुका हो। अगर उस मजदूर की मजदूरी में से एक सिक्का भी बेईमानी से काटा गया होगा तो जैसे ही फावड़ा उस संदूक को छुएगा, अंदर की सारी अशर्फियां कोयला बन जाएंगी। और सिर्फ इतनी ही नहीं, खजाने को धोखा देने का शराब उस झूठे मालिक पर ऐसा पड़ेगा कि उसकी सारी दौलत भी धीरे धीरे कोयला बन जाएगी। ये सुनते ही सेठ धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जम गया। एक तरफ सोने की अशर्फियों का सपना था और दूसरी तरफ सब कुछ खो देने का भयानक डर। गांव के लोग जो तमाशा देखने जमा हो गए थे, कानाफूसी करने लगे। रहीम ने अपना जाल फेंक दिया था और सेठ धनराज नाम की बड़ी मछली उसमें बुरी तरह फंस चुकी थी। एक पल के लिए सेठ धनराज की हवेली में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सेठ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी लालची आंखें उस जमीन को घूर रही थीं जहां उसे सोने का संदूक दिख रहा था, लेकिन उसका दिल शराब की बात सुनकर कांप रहा था। गांव वाले एक दूसरे को देखकर फुसफुसा रहे थे। हर कोई जानता था कि सेठ ने रहीम के साथ क्या किया था। बाबा हिकमत वाला रहीम ने अपनी भारी आवाज में कहा, तो सेठ धनराज, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो बेझिझक पहला फावड़ा चलाओ। हम सब तुम्हारी किस्मत को चमकते हुए देखेंगे। और अगर, बाबा ने एक पल रुक कर कहा, और अगर तुम्हारे मन में जरा भी शक है तो इस जमीन को छूना भी मत। सेठ पसीने में नहा गया। वो सबके सामने अपनी बेईमानी कैसे मान लेता? उसने कांपती आवाज में कहा, मैं क्यों डरने लगा? मैंने उसे पूरी मजदूरी दी थी। ये एक कमजोर झूठ था और वहां खड़ा हर शख्स ये जानता था। बाबा मुस्कुराया। बहुत खूब सेठ, तो फिर देर किस बात की? गांव वालों, तुम सब गवाह रहना। उठाओ सेठ, फावड़ा उठाओ और अपनी किस्मत निकाल लो। एक नौकर ने फावड़ा लाकर सेठ के आगे रख दिया। सेठ उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। उसके दिमाग में जंग छिड़ी थी। अगर श्राप सच हुआ तो? अगर मेरी सारी दौलत कोयला बन गई तो? ये ख्याल ही उसकी रूह कंपाने के लिए काफी था। उसका सारा घमंड उसके लालच के सामने पिघल रहा था। वो हकलाते हुए बोला, नहीं रुको, शायद मुझे ठीक से याद नहीं। मुनीम जी, जरा बही खाता देखकर बताओ, रहीम का हिसाब पूरा हुआ था या नहीं? ये सेठ की हार का पहला संकेत था। भीड़ में से कोई चिल्लाया, बही खाते में तो वही लिखा होगा जो सेठ लिखवाएगा। सच्चाई तो सेठ के दिल में है। बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया। सेठ, सच्चाई को बही खातों में नहीं, इंसान के चेहरे पर ढूंढा जाता है, और तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। खैर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। उस मजदूर को अभी यहां बुलाओ। सबके सामने उसे उसकी मजदूरी दो और उससे माफी मांगो। शायद तुम्हारी सच्ची तौबा से कुदरत का नियम बदल जाए। सेठ के पास अब कोई रास्ता नहीं था। या तो वो अपमानित हो या अपनी सारी दौलत खो दे। उसने पहला रास्ता चुना। ठीक है, वो चीखा। बुलाओ उस रहीम को, मैं उसे उसके पैसे दे दूंगा। शायद मुनीम से हिसाब में कोई गलती हो गई होगी। ये सुनते ही रहीम समझ गया कि अब पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। उसने धीरे धीरे अपने सर से पगड़ी उतारी, फिर चेहरे से लंबी सफेद दाढ़ी खींची और फिर उस ढीले ढाले चोगे को जिस्म से अलग कर दिया। जैसे जैसे वो अपना भेस उतार रहा था, भीड़ में खामोशी छा गई। और जब उसके नीचे से वही थका हारा लेकिन मजबूत इरादों वाला रहीम सामने आया तो लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए।
एक पल की हैरानी के बाद पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। सेठ धनराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला रह गया। तू तो रहीम, ये सब एक धोखा था। रहीम की आंखों में अब बेबसी नहीं, आत्मविश्वास, खुद एतमादी थी। उसने शांत यानी पुरसुकून आवाज में कहा, धोखा नहीं सेठ जी, इसे सबक कहते हैं। आपने मुझे धोखा दिया जब मैंने ईमानदारी से काम किया। तब मैं समझ गया कि आपको ईमानदारी की नहीं, सिर्फ लालच की भाषा समझ आती है। इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। यहां कोई खजाना नहीं है सेठ जी, असली खजाना तो इंसान की नीयत में होता है, और वो खजाना आप बहुत पहले ही गंवा चुके हैं। सेठ धनराज शर्म से जमीन में गड़ गया। गांव वालों की नजरों में अपने लिए नफरत और रहीम के लिए इज्जत देखकर उसका सर हमेशा के लिए झुक गया। उसकी सारी चालाकी, सारा घमंड एक गरीब मजदूर की एक छोटी सी चाल के सामने धूल में मिल गया था। जिस सेठ धनराज की आवाज से पूरा गांव कांपता था, वो आज अपनी ही हवेली में सर झुकाए खड़ा था। उसे हराने वाला कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि एक गरीब मजदूर था, जिसके हथियार औजार नहीं बल्कि चतुराई और सब्र थे। गांव के सरपंच आगे आए और बोले, सेठ, आज जो हुआ उसने हम सब की आंखें खोल दी हैं। दौलत घमंड तो देती है, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकती। सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। सेठ धनराज, तुम्हें रहीम की कुएं वाली मजदूरी के 5 सोने के सिक्के और गोदाम वाले काम की पूरी मजदूरी, कुल मिलाकर 7 सोने के सिक्के अभी देने होंगे, और अपने जुल्म के हर्जाने के तौर पर 3 और सोने के सिक्के देने होंगे। कुल 10 सोने के सिक्के। 10 सोने के सिक्के! ये सुनकर सेठ की जैसे जान ही निकल गई। लेकिन गांव वालों के गुस्से के सामने उसकी एक न चली। कांपते हाथों से उसने अपनी तिजोरी से 10 चमचमाते सोने के सिक्के रहीम को दिए। जैसे ही वो सिक्के रहीम के हाथ में आए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये बेबसी के नहीं, बल्कि जीत के आंसू थे। उस दिन के बाद सेठ धनराज की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कोई मजदूर उसके यहां काम करने को तैयार नहीं था। दूसरे व्यापारियों यानी ताजिरों ने भी उससे लेन देन बंद कर दिया। लोग उसे देखकर ताने कसते, क्यों सेठ, जमीन के नीचे कोई और खजाना नजर आया क्या? दौलत तो थी, पर वो अपनी ही हवेली में अकेला रह गया था। दूसरी तरफ रहीम की जिंदगी बदल गई थी। उन पैसों से उसने अपनी मां का बेहतरीन इलाज करवाया और वो जल्द ही स्वस्थ हो गईं। उसने अपनी बहन सायरा का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में करवा दिया और अपने लिए एक छोटा मगर मजबूत घर बनवाया। लेकिन रहीम को जो सबसे बड़ा इनाम मिला, वो पैसे नहीं थे, वो थी इज्जत। अब लोग उसे सिर्फ एक हुनरमंद कारीगर ही नहीं, बल्कि एक बहादुर और चतुर इंसान के तौर पर जानते थे, जो जुल्म के आगे झुका नहीं बल्कि लड़ा। रहीम ने साबित कर दिया था कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार और उसकी हिम्मत में होती है। तो देखा आपने कैसे सेठ धनराज अपने ही लालच और धोखे के जाल में फंस गया। उसने सोचा कि वो दौलत के दम पर एक गरीब को कुचल देगा, लेकिन वो भूल गया कि जब सब्र का बांध टूटता है तो सच्चाई की लहरें घमंड के बड़े बड़े किलों को बहा ले जाती हैं। रहीम ने हिंसा यानी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच को ही अपना हथियार बनवाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों का हक मार कर अपनी तिजोरियां भरता है, वो अंत में अपमान यानी जिल्लत ही पाता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि जुल्म हमेशा नहीं रहता, और सबसे जरूरी सबक ये है कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। कभी कभी सच्चाई को जिताने के लिए भोलेपन को छोड़कर थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे रहीम ने किया। असली ताकत पैसे या रुतबे में नहीं, बल्कि नेक नियत और हिम्मत में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये सबक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।